तुला राशि वालों, जय मां संतोषी, जय मां तारा, जय मां काली, जय मां भवानी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सबसे खास और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। जी हाँ, तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान। जी हाँ, तुला राशि वालों, आपसे बस यह एक चीज मांग रहे हैं, जान लो क्या वह चीज है। जी हाँ, तुला राशि वालों, आपके घर में रात कौन आती है? 3 संकेत मिले तो समझ जाना तुला राशि वालों, सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाले हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों साथियों, आज रात सोने से पहले अपने घर के मुख्य दरवाजा एक बार अवश्य देख लेना। जी हाँ, तुला राशि वालों, क्योंकि जो बात आप सभी के सामने आने वाली है, तुला राशि वालों, उसके बाद जो हो सकता है कि आपको अपने ही घर की कुछ पुरानी घटनाएं याद आने लगी। जी हाँ, तुला राशि वालों, ऐसी घटनाएं जिन्हें आपने कभी संयोग समझकर छोड़ दिया था। जी हाँ, तुला राशि वालों, रात में अचानक नींद खुलना, बंद कमरे में हल्की सी आहट सुनाई देना, सपने में बार बार किसी पुराने स्थान, मंदिर, बुजुर्ग या एक विशेष जीव का दिखाई देना। जी हाँ, तुला राशि वालों, फिर सुबह होते ही सब कुछ सामान्य हो जाना। जी हाँ, तुला राशि वालों, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सब केवल संयोग है तो तुला राशि वालों, एक ही तरफ का संकेत बार बार क्यों दोहराया जा रही है? देखिए तुला राशि वालों, आखिर रात में उस सन्नाटे में कौन है जो आपको जगाना चाहते हैं? जी हाँ, तुला राशि वालों, कौन है जो आपके पूरे परिवार में इतने लंबे समय से देख रहे हैं? तुला राशि वालों, कौन है जिसने कई बार आपके ऊपर आने वाला संकट आखिरी क्षण में मोड़ दिया है? देखिए तुला राशि वालों, अब और अचानक वह आपसे क्या चाहता है? देखिए तुला राशि वालों, आज जो रहस्य खुलने जा रहे हैं उनका संबंध केवल आपसे नहीं, आपके पूरे परिवार की कई पीढ़ियों से हो सकता है। देखिए तुला राशि वालों, सबसे पहले जो भी मां संतोषी का सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहले पहुंच सके। जी हाँ, तुला राशि वालों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय मां संतोषी का जय जयकारा जरूर लिखें। जी हाँ, तुला राशि वालों, आप जानते हैं कि आपके पूरे परिवार में कई पीढ़ियों से है कि हो सकता है कि आपके घर में बुजुर्ग इस रहस्य को जानते हैं। हो सकता है कि आपके दादा दादी ने भी इसका नाम लिया हो। जी हाँ, तुला राशि वाला, हो सकता है कि आपके पुराने घर में उसके लिए कोई विशेष स्थान भी रह रहा हो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन समय साथ सब कुछ बदल पा रही हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों, पीढ़ियां बदल गई, घर बदल गई, शहर बदल गई और उसके साथ भी ऐसी परंपराएं भी पीछे छूट गई कि तुला राशि वालों जिसे शायद भूलना नहीं चाहता था। देखिए तुला राशि वालों, अब वही भूली हुई शक्ति प्रतीकों के माध्यम से जैसे फिर से दस्तक दे रही है। जी हाँ तुला राशि वालों, लेकिन ध्यान रखिए, मैं अभी उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका नाम जानने से पहले आपको 3 ऐसे संकेत समझने होंगे। जी हाँ तुला राशि वालों, और इन तीनों में से 2 संकेत भी आपको जीवन में दिखाई दे रही हैं। तो आज की पूरी बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ तुला राशि वालों साथियों, आगे बढ़ने से पहले जितने भी सच्चे मन से मां संतोषी को भावनात्मक मान सम्मान, पूजा पाठ पर विश्वास करती हैं तो पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से जय मां संतोषी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर ही लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां संतोषी अवश्य लिख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपके हर चिंता को दूर करेंगे, बंद रास्ते को खोलेंगे। जी हाँ तुला राशि वालों, जीवन में शुभ परिवर्तन लेकर आएंगे। पहला संकेत तुला राशि वालों रात से जुड़ा है। क्या आपकी आंख पिछले कुछ समय से अचानक आधी रात को बाद खुलने लगी? खासकर यह समय जब घर में बिल्कुल शांति होती है। तुला राशि वालों, आप आंख खोलते ही घड़ी देखते हैं, कुछ सेकंड तक समझ नहीं आता है कि नींद क्यों टूटा। जी हाँ तुला राशि वालों, ना कोई आवाज, ना कोई फोन, ना कोई व्यक्ति, फिर भी मन कहता है कि जैसे किसी ने आपको जगाया हो। जी हाँ तुला राशि वालों, आपको करवट बदलते ही फिर सो जाती हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद वही घटना दोबारा हो जाती है। जी हाँ तुला राशि वालों, कभी किसी सपने के बाद बिना किसी सपने की, और सबसे विचित्र बात यह है कि तुला राशि वालों, वह समय अचानक आपको किसी ऐसे व्यक्ति को याद आ जाती है जो अब आपके साथ नहीं है। जी हाँ तुला राशि वालों, कोई पुराना घर याद आ रहा है, कोई मंदिर याद आता है, कोई ऐसी जगह याद आती है। जी हाँ तुला राशि वालों, जहाँ आप कई वर्षों से नहीं गए हैं। यहीं से पहला रहस्य शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आध्यात्मिक परंपराओं में रात के अंतिम पहर को केवल नींद का समय नहीं माना गया है। जी हाँ तुला राशि वालों, इसे मन में भीतर दबे संकेतों, समृद्धियां और आध्यात्मिक चेतना का जगाने का समय कहा गया है। देखिए तुला राशि वालों, लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। दूसरा संकेत आपके घर के चौखट और आपके आसपास दिखाई देता है। पिछले कुछ समय में अगर आपके घर में के आसपास कोई विशेष जीव प्रति के अदृश्य बार बार आपकी नजरों में आया है तो उसे तुरंत डर से मत देखिए।
जी हाँ तुला राशि वालों, लेकिन यह जरूर सोचिए कि आपका ध्यान लगातार उसी चीज पर क्यों जा रही है। देखिए तुला राशि वालों, एक दिन आपके रास्ते में उसे देखा, दूसरे दिन उसे तस्वीर में, तीसरे दिन उसे सपने में। जी हाँ तुला राशि वालों, फिर किसी दिन में वह दोस्तों वही प्रतीक सामने आ गया। आपने कहा संयोग, लेकिन आध्यात्मिक कथाओं में कहा गया है कि तुला राशि वालों, जब कोई भूली हुई पारंपरिक दोस्तों मन को पुकारती है तो वह सीधे शब्दों में नहीं आती, वह प्रतीकों में आती है। अब मैं वहां भी उनका नाम नहीं लूंगा। जी हाँ तुला राशि वालों, क्योंकि जिस दिन आपको पता चलेगा कि उस प्रतीक का संबंध किस देव शक्ति से माना गया है, उसी दिन इस पूरी कहानी की दिशा बदल जाएगी। जहां तुला राशि वालों, अब तीसरा संकेत सुनिए, और यह सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसे लोग आध्यात्मिक संकेत समझने के बजाय एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। घर में अचानक झगड़े, दुश्मन बढ़ना, बिना कारण बात पर क्रोध, पैसा आते ही निकल जाना, काम बनते बनते बिगड़ जाना। जी हाँ तुला राशि वालों, घर का कोई सदस्य लगातार परेशान रहना, किसी नौकरी में रुकावटें, किसी का व्यापार अचानक धीमा पड़ना, कोई पुराना विवाद फिर से उठ जाना। जी हाँ दोस्तों, भाई भाई के बीच दूरी, पति पत्नी के बीच गलतफहमी, और सबसे बड़ी बात घर के मौजूद हर व्यक्ति और यह महसूस करे कि कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ तुला राशि वालों, लेकिन कोई असली कारण पकड़ न पाए। यही पर आपको रुककर अपने परिवार के अतीत की तरफ देखना होगा। जी हाँ तुला राशि वालों साथियों, एक बात अपने घर के बुजुर्ग से पूछना, हमारे घर में पहले किस देवता की पूजा होती थी? बस यही सवाल, फिर उनका चेहरा देखना। हो सकता है कि वो अचानक कोई ऐसा नाम ले जिसे अपने वर्षों से नहीं सुना हो। जी हाँ तुला राशि वालों, हो सकता है कि वो कहे कि तुम्हारा दादा हर साल एक विशेष मंदिर में जाया करता था। हो सकता है कि वो बताए कि घर के पुराने आंगन में किसी एक स्थान पर दीपक जरूर जलाया करता था। हो सकता है कि कहे कि वो अमावस्या के दिन तुम्हारी दादी कुछ विशेष पूजा पाठ करती थी। हो सकता है कि आपको ऐसी विशेष बात बता दे कि जिसे सुनकर आपको शरीर में सिहरन जुड़ जाए, क्योंकि कहीं बात आज आपके साथ ऐसी हो रही घटनाओं से जुड़ सकती है। जी हाँ तुला राशि वालों, अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर वास्तव में कोई दिव्य पारिवारिक शक्ति आपकी रक्षा का प्रतीक हो रही है, तो तुला राशि वालों वह अचानक क्यों आ रही है? क्या वह नाराज है? क्या आपके घर में कोई बड़ी घटनाएं होने वाली है? जहां तुला राशि वालों, क्या कोई संकट टलने वाले हैं? वह आपको पहले से चेतावनी दे रही है। साथियों, कहानी यह सबसे गहरी हो जाती है क्योंकि पुराने समय में परिवार केवल मंदिर जाकर पूजा नहीं करते थे, वो घर के भीतर कुछ नियमों में भी मानते थे। बड़ों का अपमान नहीं, महिलाओं का अपमान नहीं, पूजा के स्थान पर गंदा नहीं रखना, घर में हर समय का कलेश नहीं करना, पशु पक्षियों को बेवजह कष्ट नहीं देना, पूर्वजों को भी नहीं बोलना। लेकिन नई जिंदगी की दौड़ में इन चीजों को महत्व धीरे धीरे कम होता गया है। जी हाँ तुला राशि वालों, और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जब परिवार अपनी जड़ों को बहुत ही दूर चला जाता है, तब संकेत पहले बहुत ही हल्के आते हैं। एक सपना, एक अजीब संयोग, रात में अचानक आंख खुलना, किसी पुराने देव स्थान का ध्यान आना, किसी बुजुर्ग की कही गई बात आना। लेकिन जब इन्हें बार बार नजरअंदाज किया जाता है, तब परिवार के भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है। जी हाँ तुला राशि वालों, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। क्या आपके जीवन में पिछले कुछ वर्षों से कोई ऐसी घटना हुई है? जी हाँ तुला राशि वालों, जहाँ आपको पूरा विश्वास था कि अब बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन तुला राशि वालों, लेकिन आखिरी समय में परिस्थितियां पलट गई, कोई दुर्घटना टल गई, किसी गलत इंसान की सच्चाई समय रहते सामने आ गई। जी हाँ तुला राशि वालों, कोई बड़ा आर्थिक नुकसान होते बच गए, कोई झूठा आरोप लगने से पहले सच सामने आ गया, किसी बीमारी या संकट में अचानक मदद मिल गई। अगर ऐसा हुआ है तो उस दिन को याद कीजिए। जी हाँ तुला राशि वालों, उससे एक दिन पहले आपको कोई सपना आया था क्या? किसी भी मंदिर जाने का मन हुआ? किसी बुजुर्ग ने अचानक फोन किया था? घर में दीपक अपने आप ज्यादा देर तक जलता रहा था? जी हाँ तुला राशि वालों, आपका मन बिना वजह किसी देवता की तरफ गया था? यही वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो तुला राशि वालों यह रहस्य को जोड़ते हैं। देखिए तुला राशि वालों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ तुला राशि वालों, और अब मैं आपको उस शक्ति की पहचान के बेहद करीब ले जा रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका संबंध धरती से भी है, आपके कुल से भी है, आपके पूर्वजों से भी है, और भगवान शिव से भी जुड़ी हुई एक अत्यंत प्राचीन प्रतीक से भी इसका संबंध माना जाता है।
जी हाँ, तुला राशि वालों अब शायद कुछ लोगों को अंदाजा होने लगा होगा, लेकिन अभी रुकिए, नाम मत सोचिए क्योंकि जो आप सोच रही हैं, कहानी केवल उतना ही नहीं है, यह देव शक्ति का अकेला संकेत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह 3 आध्यात्मिक परंपराओं का संगम है और यही कारण है कि अलग-अलग लोगों को अलग-अलग संकेत दिखाई देते हैं। देखिए तुला राशि वालों, किसी को सपना, किसी को पुराना मंदिर, किसी का दिवंगत बुजुर्ग, किसी को एक विशेष जीव, किसी को अचानक घर में चल रही विवाद, किसी को लगातार आर्थिक रुकावट और किसी को रात के अंतिम पहर में बार बार जगना। जी हाँ, तुला राशि वाला यह सबसे बड़ा खुलासा यह नहीं है कि यह कौन है, यह सबसे बड़ा खुलासा यह है कि वह आपसे क्या चाहती है। देखिए और सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो। जी हाँ दोस्तों, वह आपसे पैसा नहीं चाहता, वह सोना नहीं चाहता, वह कोई कठिन बलि या डरवाना अनुष्ठान नहीं चाहता। जी हाँ, तुला राशि वाला वह आपसे केवल 4 चीजें चाहते हैं। पहली चीज ऐसी है जिसे आपके घर के पिछले कुछ समय के बाद शायद लगातार तोड़ा जा रहा है। दूसरी चीज का संबंध सीधे परिवार की महिलाओं और बुजुर्ग से है। जी हाँ, तुला राशि वालों, तीसरी चीज का संबंध आपके पूर्वजों से है और चौथी चीज अगर आपके उसे समझ लिया तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि बार बार काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं। देखिए तुला राशि वालों, घर में शांति क्यों कम हो जा रही है। देखिए तुला राशि वालों, इसलिए आगे की बात और भी दोस्तों बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बहुत गहराई वाली बात हो रही है क्योंकि अब हम पहले संकेत से पर्दा उठाने वाले हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, और जैसे ही पहला पर्दा उठेगा आपको समझ आने लगेगी कि रात में आपकी नींद क्यों टूटती है, क्यों आपका ध्यान बार बार एक ही प्रतीक की तरफ जाती है, क्यों आपके परिवार के पुराने लोगों ने उस शक्ति को भी साधारण नहीं माना और क्यों आज इतने वर्षों के बाद फिर उसी के कारण आपके सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप अपने कुल आराध्या और अपने पूर्वजों को श्रद्धा रखती हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिए। जी हाँ तुला राशि वालों, क्योंकि अब जो नाम सामने आने वाले हैं वही बताएंगे कि आपके घर के चौखट से जुड़ा हुआ वह पुराना आखिर क्या है। जी हाँ तुला राशि वालों, और सबसे बड़ी बात, वो रात में क्यों आते हैं, तो इस बार आपसे क्या चाहता है। देखिए तुला राशि वालों साथियों, अब ध्यान से सुनिए क्योंकि आज की बात किसी सामान्य धार्मिक कहानी, साधारण सपने या संयोगी की चर्चा नहीं है। पिछले कुछ समय से अगर रात के समय आपको नींद अचानक खुल रही है तो किसी अनजान से किसी बेचैनी के कारण आपको बार बार जग जाती हैं। सपने में पुराना घर, कोई मंदिर, शिवलिंग, नाग, कोई दिव्यगत बुजुर्ग या कोई ऐसी जगह दिखाई देती है जिसे आपने कई वर्षों से नहीं देखा। तो तुला राशि वालों, इस बात को सुनते समय अपने मन को शांत रखिए, डरिए बिल्कुल नहीं क्योंकि हर सपना कोई भविष्यवाणी नहीं होता। देखिए तुला राशि वालों, हर आहट कोई रहस्य नहीं होता, हर घटना के पीछे कोई अलौकिक कारण नहीं होता तुला राशि वालों। लेकिन कई बार हमारा मन, हमारी स्मृतियां और हमारी पारिवारिक संस्कार हमें कई ऐसी बात याद दिलाने लगती हैं जिसे लंबे समय से भूल चुके होते हैं। और तुला राशि वालों, आज का पहला रहस्य यहीं से शुरू होता है। आपके सामने बार बार आने वाले प्रतीक का है नाग। जी हाँ साथियों, तुला राशि वालों, अगर पिछले कुछ दिनों या महीनों में नाग या सर्प से जुड़ा कोई अदृश्य आपके सामने बार बार आया है, चाहे सपने में, मंदिर में, तस्वीर में, किसी धार्मिक चर्चाएं में या वास्तविक जीवन में, तो केवल भय की सृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। देखिए भारतीय पारंपरिक में नाग को भगवान शिव से जोड़ा गया है। नाग भूमि संरक्षण और कई पुरानी पारिवारिक परंपराओं का भी प्रतीक रहा है। जी दोस्तों, लेकिन यहाँ आपको एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण समझनी होगी। देखिए तुला राशि वालों, अगर वास्तविकता जीवन में कोई सांप दिखाई दे तो उसके पास जाना, उसे पकड़ना या उसे छोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और जरूरत हो तो संबंधित वन जीव विशेषज्ञ की सलाह लें। श्रद्धा अपनी जगह है और सुरक्षा अपनी जगह है, लेकिन अगर नाग का प्रतीक बार बार सपने या स्मृतियों में आ रहा है तो संभव है कि आपका मन आपको परिवार किसी पुरानी परंपरा की याद दिला रही है। जी हाँ तुला राशि वालों, एक बार अपने दादी या दादा या परिवार के पुराने लोगों की बात याद कीजिए। क्या कभी भी आपके घर में नागपंचमी का विशेष दिन पूजा होती थी? जी हाँ तुला राशि वालों, क्या किसी पुराने खेत
कुएं, पेड़ या घर के जमीन के पास कोई स्थान या जिसे छोड़ने से बुजुर्ग मना करते थे। जी हाँ, तुला ऋषि वालों के परिवार में कोई पुराना शिव मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। जी हाँ, तुला ऋषि वालों या किसी शादी, बच्चे या जन्म में या घर के नए निर्माण से पहले परिवार किसी विशेष मंदिर में जाता था। क्या आपके दादा दादी किसी एक देवता का नाम बार बार याद लिया करते थे? अगर इनमें से कोई बात आपके परिवार में हो रही है तो इसे कहानी का दूसरा दरवाजा खुल जाता है। जी हाँ, तुला ऋषि वालों कुल देवी देवता से है। साथियों, पहले परिवार केवल एक घर में रहने वाले लोगों को समूह नहीं हुआ करता था। जहाँ तुला ऋषि वालों परिवार अपनी परंपराओं से जुड़ा होता है। देखिए दोस्तों, किसी के कुल देवी देवताएं होते हैं, किसी के कुल देवी, किसी का ग्राम देवता, किसी का शिव स्थान, किसी का देवी मंदिर, किसी का हनुमान स्थान। बड़े काम से पहले परिवार अपने आराध्य को याद करता था। शादी से पहले पूजा होती थी, संतान होने के बाद देवस्थान जाया करता था। नए घर में प्रवेश से पहले परिवार की पुरानी परंपराएं निभाई जाती थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन समय बदला, गांव लोग छोड़कर दोस्तों शहर चले गए। जी हाँ, तुला ऋषि वालों पुराने घर बिक गए। बुजुर्ग एक एक करके इस दुनिया से चले गए और नई पीढ़ियों को पढ़ाई, नौकरी और जीवन की दौड़ में इतना समय नहीं मिला कि वह पूछ सके हमारे कुल देवता कौन है, हमारा कुल स्थान कहाँ है, दादा दादी किस मंदिर जाया करती थी। जी हाँ, तुला ऋषि वालों और धीरे धीरे पीढ़ियां पुरानी जानकारी समाप्त होने लगी। यहीं से तीसरा रहस्य जुड़ा होता है, पितरों से। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सामान्य रूप से अपना काम कर रही हो और अचानक किसी दिवंगत दादा दादी, माता पिता या बुजुर्ग को बहुत ही तेज याद आ जाए, बिना किसी कारण आप बाजार में हो या अचानक पुराने घर में याद आ जाए। जी हाँ, तुला ऋषि वालों आप रात के सोए हो और सपने में वही पुराना दोस्तों आंगन दिखाई दे, वही दरवाजा, वही दीवार, वही चारपाई, वही बुजुर्ग आपको दिखते हुए नजर आए, और जब नींद खुले तो कहीं कुछ देर तक मन भारी हो जाती है। जी हाँ, तुला ऋषि वालों साथियों, इसका अर्थ तुरंत यह मत निकालिए कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही है। कई बार हमारा मन अपने जीवन की जड़ों को याद करता है। जी हाँ, तुला ऋषि वालों, लेकिन इस पूरे रहस्य को सबसे रोचक बात यह है कि तीन चीजों एक साथ जुड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, नाग का प्रतीक, कुल देवता का भूमि, भूली हुई पारंपरिक और पितरों का स्मृति। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि आज की बात केवल यही नहीं है कि रात में कौन आता है। असली सवाल यह है कि आपको याद दिलाया जा रहा है, और सबसे बड़ा खुलासा शुरू होता है। वह शक्ति आपसे चार चीजें चाहती है। देखिए दोस्तों, पहली चीज घर की शुद्धता, लेकिन ध्यान रखिए, शुद्धता का मतलब केवल पूजा, घर की सफाई नहीं। अपने घरों में देखा होगा कि सुबह पूजा होती है, घंटी बजती है, दीपक जलता है, लेकिन कुछ समय बाद घर में झगड़ा शुरू हो जाती है। जहाँ तुला ऋषि वाला भाई भाई से बात नहीं करता, पति पत्नी के एक दूसरे को सम्मान नहीं करते, माता पिता से ऊंची आवाज में बात की जाती है, पुराने बातों को लेकर रोज ताने दिए जाते हैं, तो केवल अगरबत्ती जलाने से शांति कैसे आएगी। घर का वास्तविकता शुद्धता व्यवहार से शुरू होती है। अगर किसी बात को लेकर लंबे समय से मन में गुस्सा हो तो बैठकर बात कीजिए। अगर पैसे को लेकर विवाद हो तो साफ हिसाब कीजिए। अगर किसी रिश्तेदार में गलतफहमी पैदा की हो तो सच्चाई समझिए। अगर परिवार में कोई सदस्य जिम्मेदारियां निभा रही हो तो नाराजगी दबाने की बजाय शांति से बात कीजिए, क्योंकि कई बार जिस लोग घर की नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं उसके पीछे असली कारण होता है सालों का जमा नाराजगी। जी हाँ, तो ऋषि वाला अब दूसरी मांग, घर की महिलाओं और बुजुर्ग का सम्मान। साथियों, अगर घर की माँ सुबह सबसे पहले उठे और घर के लिए काम करे, बीमारियों में भी खाना बनाए और बदले में उसे अपमान मिले, तो तुला ऋषि वाला घर का माहौल कैसा अच्छा रहेगा। अगर पति पत्नी हर बात को छोटा समझा जाए, अगर छोटी इच्छाओं को हर बार दबाया जाए, अगर बहू को केवल जिम्मेदारियां मिले, सम्मान नहीं, अगर बुजुर्ग पिता एक कमरे में बैठकर किसी से बात करने का इंतजार करे, तो वह बाहर से निकलना कितनी भी पूजा क्यों ना हो, भीतर की शांति टूटने लगती है। इसलिए तुला राशि वालों, अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले सम्मान लौटाइए। तीसरी मांग, पूर्वजों का स्मरण। इसके लिए आपको कोई बड़ा अनुष्ठान करना जरूरी नहीं है कि क्योंकि किसी की जरूरतमंद को भोजन दीजिए, किसी बुजुर्ग की मदद कीजिए, पक्षियों के लिए पूर्ण दोषों पानी रखिए, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता कीजिए, और कभी कभी अपने दिवंगत माता पिता दादा दादी के पूर्वजों को याद करके मन ही मन कहिए, आपने जो जीवन दिया है उसके लिए धन्यवाद। जी हाँ तुला राशि वालों, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आपके माता पिता जीवित हो तो उनकी सेवा सबसे पहले कीजिए। जीवित माता पिता को दुख देकर पितरों के नाम पर दान करना। जहाँ तुला राशि वालों, दोस्तों ये अधूरा भाव है। चौथी मांग है कि अपने कुल देवता को पहचानिए। अगर आपको अपने कुल देवता का या कुल देवी का नाम पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो घर के बुजुर्गों से पूछिए।
दोस्तों, अब आपको डर के समय गलत लोगों का फायदा उठा सकते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि आपके घर में बहुत ही बड़ा दोष है, तुरंत हजारों लाखों का अनुष्ठान करवाना होगा। तो सबसे पहले सोचिए, भगवान के नाम पर डरवाना वाला व्यक्ति दोस्तों हर व्यक्ति पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आस्था आपकी शक्ति होनी है, कमजोरी नहीं। अब धन की बात, अगर अचानक कोई बात बड़ा अवसर लेकर आए और कहे आज ही पैसा लगाना होगा, तो मौका फिर नहीं आएगा। तो दोस्तों गारंटी है कि कुछ दिनों में पैसा दुगना होगा। किसी को बताना मत, तो सबसे पहले रुक जाइए। दोस्तों कागज पढ़िए, शर्तें समझिए, जरूरत हो तो किसी जानकार से सलाह कीजिए। किसी को कहने पर तुरंत निवेश मत कीजिए। बिना पढ़े हस्ताक्षर मत कीजिए। याद रखिए कि घर की रक्षा केवल पूजा नहीं होती, साझेदारी से भी होती है। अब रिश्ते का संकेत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराना व्यक्ति वापस आ सकता है। पुराना प्रेमी मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जिसका अब रिश्ता टूट चुका था, वह कहता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं बदल चुका हूँ, ऐसा मौका और दे दो। अब आपको केवल उसकी बात नहीं सुननी है, उसके कर्म देखना है। क्या उसने अपनी गलती मानी? क्या उसने वास्तव में अपना व्यवहार बदला? क्या आपको सम्मान दे रहा है? तो यह वह केवल अपनी किसी जरूरत के कारण वापस आया है। याद रखिए, जीवन में वापस आने वाला हर व्यक्ति आशीर्वाद नहीं होता। कुछ लोग केवल वापस आते हैं ताकि आपको पता चले कि अब आपको पहले जैसे नहीं हो रही। अब परिवार में बात, घर में कोई पुराना बात दोस्तों अचानक सामने आ सकती है। संपत्ति का मामला, जमीन का मामला, पुराना बंटवारा, कोई छिपा हुआ कागज, किसी बुजुर्ग का फैसला या पुराने विवाद। अगर ऐसा हो तो गुस्से में उसी दिन फैसला मत करना। पूरा सच सुनना, कागज देखना, रिकॉर्ड जांचना, क्योंकि आधा सच कई बार पूरे परिवार को आग लगा देते हैं। और अब आधी रात वाला रहस्य, अगर आपकी आंखें रात 3 से 5 बजे के बीच खुल जाए तो घबराइए मत। कमरे में कोई छाया मत ढूंढिए, क्योंकि डरवानी कल्पना मत कीजिए। शांत रहिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए। और दोस्तों ओम नमः शिवाय दोस्तों 11 बार जाप कीजिए। हनुमान जी के स्मरण कर सकते हैं। फिर अपने कुल देव देवताएं, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को ही प्रणाम कीजिए। बस इतना। अगर कोई सपना लगातार कई बार दिखाई दे तो सुबह उसे लिख ही लें। कुछ दिनों बाद देखिए उनमें कौन सी चीज बार बार दिखाई दे रहे हैं। पुराना घर, मंदिर, बुजुर्ग, नाग, पानी या कोई विशेष लाभ। इनमें से देखकर डरना नहीं है, केवल समझना है। अब अपने घर के मुख्य दरबार को भी देखिए, वहाँ लंबे समय से कबाड़ जमा है। टूटे सामान, पुराने जूते, कपड़े, दोस्तों इसे बाहर निकाल के फेंकिए। अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर यह सब चीजें रहती हैं तो दोस्तों आपको नकारात्मक ऊर्जा घर में फैलेंगे। जी हाँ, तुला राशि वालों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।